हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जन क्लासेस। मैं पावनी मिश्रा आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा कर रही हूँ सब लोग अच्छे ही होंगे। और आज की अपनी जो क्लास है वो है स्मृतियों पर। स्मृतियाँ क्या है? बेसिक लिखा है कुछ लोगों ने, जैसे कि मेन कुछ है जिन्होंने अपने विचार दिए हैं, वो सब स्मृतियाँ हैं। तो हम लोग देख लेते हैं और इनसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और अगर हम लोग ये इतना ही बस पढ़ लेते हैं तो मीन्स 90% आई थिंक इनसे ही आता है और बाहर नहीं जाएगा कोई क्वेश्चन। ठीक है, 90%। वैसे तो मैं नहीं बता सकती। और तो पढ़ लेते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो। और कैसा लगा लास्ट में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। कमेंट आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए चाहिए होता है मुझे, तभी मैं वीडियो बनाऊंगी आगे, नहीं तो मैं बिल्कुल बनाना छोड़ देती हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्मृतियाँ, स्मृतियों को क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं प्राचीन काल का संविधान। ठीक है, प्राचीन काल का संविधान कहा जाता है। हिंदू धर्म का कानूनी ग्रंथ भी कहा जाता है स्मृतियों को। मैंने बोला ना कि कुछ लोग अभी भी हैं जो लिखा गया है उन्हीं के बेस पर चल रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसी वजह से हिंदू धर्म का कानूनी ग्रंथ भी कहते हैं। विष्णु स्मृति गद्य में है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो और स्मृतियां हैं, जैसे कि मतलब ज़्यादातर, ये नहीं कह सकते कि सारी, बट ज़्यादातर स्मृतियां पद्य में लिखी गई है, बट जो विष्णु स्मृति है वो गद्य में लिखी है। ठीक है, और इन स्मृतियों को अलग अलग दो कालों में लिखा गया है। ठीक, तो आते आगे अब पढ़ते हैं मनुस्मृति के बारे में कि मनुस्मृति क्या है। तो मनुस्मृति में क्या है कि मनुस्मृति की रचना जो है ये मौर्योत्तर काल के शुंग काल की है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये हो गया मौर्योत्तर काल के शुंग काल की रचना है किसी मनुस्मृति की। नेक्स्ट, इसको क्या कहते हैं? मानव जाति का आदि पुरुष भी कहा जाता है। ठीक है, सेकेंड, हिंदू धर्म का फर्स्ट व्यवस्थापक भी कौन है? इसी को कहते हैं, ठीक है, मनुस्मृति को। ठीक, नेक्स्ट, इसमें दासों के 7 प्रकार बताए गए। दासों के कितने प्रकार बताए गए? 7 प्रकार बताए गए। ये मार्कर चलने, दासों के 7 प्रकार बताए गए हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि स्त्री का धन पर अधिकार ना होना था। ये इन्होंने लिखा है कि स्त्री का जो अधिकार, जो धन पर अधिकार अभी इस समय पर है, वो तब उसमें लिखा है कि नहीं होना था। स्त्री जो है वो धन पर अधिकार नहीं अपना जमा सकती है कि नहीं ये मेरा है, ये वो। ठीक, नेक्स्ट, प्रमुख इसके टीकाकार है। कुछ लोग टीका टिप्पणी जो करी जाती है तो इस पर भी हुई है। तो किसने किसने करी है? ये है मेघातिथि हो गए, कुल्लूक भट्ट हो गए। कुल्लूक भट्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कुल्लूक भट्ट, गोविंदराज एंड भरूची। ओके, मेघातिथि, कुल्लूक भट्ट, गोविंदराज एंड भरूची कुछ इंपॉर्टेंट प्रमुख टीकाकार है। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं याज्ञवल्क्य की स्मृति। याज्ञवल्क्य की स्मृति, तो ये कब लिखी गई है? ये भी मौर्योत्तर काल में लिखी गई है। ओके, नेक्स्ट, स्त्रियों का संपत्ति का स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार दिया। इन्होंने क्या किया? देखिए यहीं पर ही सीधा दिख रहा, इसमें नहीं दिया गया और इसमें याज्ञवल्क्य में स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार दिया गया। ठीक है, तो ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन। इसी में विधवा विवाह को प्रथम स्थान दिया गया। ठीक है, तो विधवा विवाह ये भी क्वेश्चन आ सकता है, किसने प्रथम स्थान दिया गया? तो ये दिया गया सीधा याज्ञवल्क्य स्मृति में, इसको याद रखिएगा। इसी में नियोग की अनुमति दी गई है। नियोग की अनुमति दी गई है। ठीक है, नियोग क्या होता है आप लोग प्लीज ढूंढकर कमेंट कर बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। इसी पर विज्ञानेश्वर ने टीका लिखी है और उस टीका का नाम क्या है? मिताक्षरा। मिताक्षरा तो मतलब बहुत ही ज़्यादा पेट क्वेश्चन है, समझ लीजिए, पूछ लेता है कि मिताक्षरा किसने लिखी है। तो ये लिखी है विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा लिखी है। और एक और टीका इसी पर लिखी गई है याज्ञवल्क्य पर, वो है अपरार्थ। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं नारद स्मृति। तो यह गुप्तकालीन है। इसमें स्मृतियों को स्मृति नहीं, स्त्रियों को पुनर्विवाह की अनुमति मिली थी। ये भी देखिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस स्मृति में स्त्रियों को पुनर्विवाह की अनुमति मिली थी। तो ये मिली थी नारद में, और इसमें मिला था विधवा विवाह। ठीक है, मतलब विधवा विवाह को प्रथम स्थान दिया। ठीक है, और इसमें स्त्री का धन पर अधिकार ना होना था। ये हर एक स्मृति का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि हाँ ठीक है, अब इसका है कि दासों की मुक्ति का उल्लेख मिला। नारद स्मृति में दासों की मुक्ति का उल्लेख मिलता है, जबकि हमने वही देखा कि मनुस्मृति में क्या था, इसमें 7 प्रकार के जो है दास बताए गए हैं। ठीक है, तो ये आप लोग
कंपेयर करके भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसी स्मृति में सबसे पहले दीनार, हम लोग दीनार के बारे में पढ़ते हैं ना, एक मुद्रा जो होती है, मुद्रा का उल्लेख मिला था किस स्मृति में, नारद स्मृति में दीनार मुद्रा का उल्लेख मिला। और दीनार जो है सबसे पहले इसका प्रचलन किसने किया था, ये एक अलग से क्वेश्चन है, कुषाणों ने। किसने किया था, कुषाणों ने। दीनार मुद्रा का सबसे पहले प्रचलन कुषाणों ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं विष्णु स्मृति। तो विष्णु स्मृति यह गुप्तकालीन है, इसमें मुद्राओं संबंधित जानकारी मिलती है। किसमें, विष्णु स्मृति में। यह गुप्तकालीन, देखिए ये लोग मौर्योत्तर थे, ये गुप्तकालीन है, विष्णु स्मृति भी गुप्तकालीन है, ठीक है। इसमें मुद्राओं और संबंधित जानकारी मिलती है, खत्म विष्णु स्मृति, ओके। और ये किसमें लिखी गई है, ये आपकी लिखी गई है गद्य में, ठीक है। अब आते हैं देवल स्मृति, पूर्व मध्यकालीन है, ये पूर्व मध्यकालीन हो जाती है। इसी स्मृति द्वारा हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में शामिल होने का विधान है, ये इंपॉर्टेंट है, हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में शामिल होने का विधान है। किस स्मृति में, देवल स्मृति में। देवल से हिंदू धर्म, ठीक है, ऐसा आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट दाय भाग स्मृति, इसके रचनाकार है जीमूतवाह, ठीक है, और कुछ उसमें इंपॉर्टेंट होगा नहीं, इस वजह से दिखा नहीं है। तो ये हो जाता है हमारा स्मृतियों के बारे में। कैसी लगी आप लोगों को क्लास, प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करिए, तो मुझे अच्छा लगेगा। और अगर अच्छा आप करेंगे तो मैं आगे की भी कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे आगे अब इसके बाद पुराण है चैप्टर, तो मैं उसको ज़रूर लेकर आऊँगी, बट मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। सो प्लीज़ करिएगा। कैसी लगी क्लास बताइएगा। थैंक यू सो मच।